गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं निर्मला पुतुल की कविता है आओ मिलकर बचाएं। अब यहाँ निर्मला पुतुल जो है वो अपने आदिवासी समाज के बारे में, आदिवासी बस्तियों के बारे में इस कविता में बता रही हैं, जिसमें उन्होंने क्या बताया है, आओ मिलकर बचाएं, यानी उन्होंने अपनी बस्तियों को बचाने की बात करी है। तो यहाँ अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाए उसे। तो यहाँ निर्मला पुतुल जो हैं वो अपनी बस्तियाँ जो है उनके लिए कह रही है कि उन्हें नंगी ना होने दें। नंगी होने से मतलब क्या है कि वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उन्हें आज क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा काटे जा रहे हैं, तो उन्हें ना काटें, यानी उनकी जो बस्तियाँ हैं वो कैसी रहें, हरी भरी रहें। शहर की आबो हवा से, आबो हवा यानी जलवायु, शहर की जैसी जलवायु यहाँ की नहीं हो जाए, शहरों के जैसी जो है हमारी बस्तियाँ नहीं हो जाए। हमें क्या करना है, यहाँ की जलवायु को बचाना है, यहाँ की जो हरियाली है, यहाँ की जो सुंदरता है प्रकृति की, उसे हमें बनाए रखना है। बचाए डूबने से पूरी की पूरी बस्तियों को हड्डियों में। अब क्या कह रही है कि हमारी जो पूरी की पूरी बस्तियाँ हैं वो क्या हो रही हैं, डूबती जा रही है पूरी तरह से, हर तरीके से, चाहे प्राकृतिक हो चाहे कुरीतियाँ हो, तो हमें उन्हें बचाना है। वो हड्डियाँ, हड्डियाँ यानी क्या कहना चाह रहे हैं, हंडिया, यानी क्या नहीं बन जाए, खाली नहीं बन जाए, बंजर नहीं बन जाए, तो उसके लिए इसमें कहा जा रहा है। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झाड़करीपन। अब क्या कह रहे हैं कि अपने चेहरे पर, अब वो कहाँ की थी, संथाल की थी, संथाल क्षेत्र की, परगना यानी क्षेत्र की, माटी का रंग, तो अपने यहाँ की जो मिट्टी है उसके रंग की बात कर रही है कि उसकी जो सुगंध है संथाल की वो हमेशा बनी रहे। और भाषा कैसी है, जिसमें झारखड़ीपन, झारखड़ीपन यानी झारखंड की जो भाषा है ना उसके लिए कहा गया है। तो जो झारखड़ीपन है, वहाँ के जो शब्द हैं वो हमेशा उसमें बने रहे। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। अब ठंडी होती, आजकल क्या हो गया, लोगों की दिनचर्या कैसी होगी, दैनिक दिनचर्या जो है, दैनिक दिनचर्या किसको कहते हैं, सुबह से शाम तक जो अपन काम करते हैं उनको दैनिक दिनचर्या कहते हैं या दिनचर्या कहते हैं। तो वो कैसी होती जा रही है, ठंडी होती जा रही है, यानी आज उसमें जोश नहीं बचा है। जीवन की गर्माहट यानी जीवन का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो उससे दूर होता जा रहा है। मन का हरापन, यानी मन का हरापन यानी मन की सुंदरता, मन की खुशी जो है वो आज वहाँ कम होती जा रही है। और दिल का जो भोलापन है वह भी क्या हो रहा है, वहाँ से कम होता जा रहा है। अक्खड़पन जुझारूपन भी, और क्या है उनमें, अक्खड़पन और जुझारूपन, यानी वो कैसे थे, मेहनती थे, परिश्रमी थे, भोले थे। और जुझारूपन किसको कहते हैं, जो जूझते, खूब मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो वहाँ के लोगों के मन से कम होती जा रही है, दूर होती जा रही है। अब इसमें ये कह रहे हैं आगे, भीतर की आग, यानी उनके अंदर जो आग थी अपनी बस्ती के प्रति, अपने समाज के प्रति, धनुष की डोरी तीर का नुकीलापन, यानी वो क्या चला पाते थे, धनुष चला पाते। आदिवासियों को आपने देखा होगा उनका निशाना कितना बढ़िया होता है, तो धनुष बाण चलाते हैं। तो धनुष की जो डोरी है, तीर का नुकीलापन, धनुष की तो डोरी जो वो ढीली हो रही है, यानी चलाना भूल रहे हैं। और जो वहाँ के तीर थी, तीर यानी बाण जो है, उनका नुकीलापन जो है वो कम हो रहा है। कुल्हाड़ी, और क्या रखते हैं वो अपने हाथ में, कुल्हाड़ी रखते हैं, उसकी भी धार जो है वो कम हो रही है। जंगल की ताज़ा हवा, नदियों का निर्मलता, और साथ ही क्या हो रहा है कि वहाँ हरियाली थी, तो जंगल जो है उनमें हरियाली अगर होगी तो क्या होगी, ताज़ा हवा आएगी, शुद्ध हवा आएगी, तो वो समाप्त हो रही है। और नदियों की निर्मलता, स्वच्छता, नदियाँ जो हैं उनकी स्वच्छता जो है, निर्मलता जो है वो भी खत्म हो रही है। पहाड़ों का मौन, कहते हैं ना पहाड़ी जो इलाके होते हैं बिल्कुल शांत होते हैं, तो अब क्या है, वो भी मौन नहीं है, चुप नहीं है, शांति नहीं है वहाँ भी। गीतों की धुन, तो वहाँ आदिवासी जो लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, गीत गाते हैं, तो उनके स्वर जो है, धुन यानी स्वर जो है वो भी सुनाई नहीं देते। मिट्टी का सौंधापन, मिट्टी की जो सुगंध है आज वो भी दिखाई नहीं देती, वो भी नहीं आ रही है। फसलों की लहलहाट, और क्या था वहाँ, फसलें कैसी थी, हरी भरी थी, एकदम खिली हुई, तो वो भी वहाँ आज नहीं बची हैं।
नाचने के लिए खुला आंगन, अब क्या हो गया, वहाँ बसावट ज़्यादा होने लगी है, तो खुला जो आंगन है वो भी वहाँ नहीं है। गाने के लिए गीत, तो ऐसे अच्छे कर्म नहीं हो रहे हैं कि जिनकी प्रशंसा की जाए, तो ऐसे गीत जो है वो भी वहाँ नहीं बचे हैं। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, यानी हंसने के लिए भी क्या नहीं है, कोई बहाना नहीं है, कोई खुशी नहीं है जिससे कि वो खिलखिला करके हंस सके, खुश रह सके। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, और अब वहाँ क्या नहीं बचा है, एकांत भी नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि लोगों की आवाजाही होने लगी है शहर के, जैसी ही बस्तियाँ बनने लगी है, बंजर होने लगी है, वहाँ से हरियाली खत्म हो गई है, तो कल कारखाने वगैरह आ जाएंगे, तो जिसके कारण क्या है, अब एकांत के लिए भी स्थान नहीं है। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। तो हमारा जो संथाली क्षेत्र है उसके लिए कवियत्री कह रही है कि ना तो बच्चों के लिए खेलने के मैदान बचे हैं, ना पशुओं के लिए हरी भरी घास बची। हरी भरी घास कब होगी? जब खूब खाली जगह होगी तभी हो पाएगी। और बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, पहाड़ों की जो शांति है वो भी समाप्त होती जा रही है। और इस अविश्वास भरे दौर में, अभी दौर कैसा है? दौर यानी समय, अविश्वास का यानी किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। अब कवियत्री क्या चाहती है कि एक दूसरे पर थोड़ा विश्वास हो, थोड़ी उम्मीद यानी आशाएं हों, और सपने हों, व्यक्ति की क्या है, इच्छाएं हों, सपने हों। आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने के लिए बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। तो कवियत्री क्या कह रही है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हमारे पास बहुत कुछ बचा हुआ है। अगर हम चाहें, आदिवासी समाज अगर चाहे तो आज भी हम बहुत कुछ बचा सकते हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारा जो क्षेत्र है उसकी प्रकृति है, सुंदरता है, मिट्टी है, हर एक चीज़ को बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ कवियत्री निर्मला पुतुल ने संथाली भाषा में इस कविता को लिखा था, और इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो किसने किया है? आपके अशोक सिंह ने किया है। तो ये है आपकी एक छोटी सी कविता। अब इसके प्रश्न, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है? तो माटी का रंग, अपन कहते हैं ना हमारे यहाँ की मिट्टी का रंग, यानी अपनी जो भूमि है, अपनी जो मातृभूमि है उसके प्रति जो प्रेम है, उसकी मिट्टी के प्रति, तो उसके रंग के लिए यहाँ कहा गया है, उसकी ओर संकेत किया गया है कि हमें हमारे क्षेत्र से, बस्ती से, शहर से प्रेम करना चाहिए। भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? तो आदिवासी समाज के जो लोग हैं झारखंड क्षेत्र में हैं, तो झारखंड की जो भाषा होती है तो उसके जो शब्द है, उसका जो लहजा है वो इनकी भाषा में आया है। दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर क्यों बल दिया गया है? तो क्या कहा जा रहा है कि व्यक्ति में जो सादगी है, सरलता है, भोलापन है, वो तो बना ही रहे, और साथ ही उसका जो मेहनत करने का जो तरीका है, जो रात दिन वो मेहनत करता है, उसकी भी उसे आवश्यकता है। तो अपने अंदर से इन चीज़ों को वो खत्म ना होने दे, समाप्त ना होने दे। प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है भाई? तो आदिवासी समाज की बुराइयां बताइए, नकारात्मक पहलू बताइए। क्या करते हैं? अशिक्षा, कि वहाँ के लोग जो है पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं। दूसरी उन्होंने क्या बताई थी? शराब का सेवन करते हैं। तो शराब जो है वो तो स्वास्थ्य के लिए भी घातक है, परिवार के लिए, समाज के लिए भी घातक है। और तीसरी जो है कुरीतियाँ, तो बुरे जो रिवाज चले आ रहे हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे हैं, या फिर पेड़ पौधे काट रहे हैं, कुछ भी रिवाज उनके यहाँ जो बुरे चलते आ रहे हैं, कुरीतियाँ, तो उनके लिए उन्होंने कहा है। प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की, ये हो गया। 5 का है, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है से क्या आशय हुई? कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। चाहें अगर हम तो बचा सकते हैं अपने समाज को, शिक्षा के माध्यम से प्रकृति को भी बचा सकते हैं, और बुरी जो रीतियाँ हैं, रिवाज हैं, उनको छोड़ सकते हैं, शराब को छोड़ सकते हैं, और अपनी प्रकृति को हरा भरा रख सकते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को उद्घाटित कीजिए। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। अब दिनचर्या कैसी होती जा रही है? ठंडी होती जा रही है। लोग कैसे हो गए हैं? आलसी हो गए हैं एकदम से, और उनमें अपने लक्ष्य के प्रति जागृति नहीं है। थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद। अब व्यक्ति में क्या होना चाहिए? थोड़ा सा तो विश्वास एक दूसरे के प्रति, और उम्मीद, आशा
होनी चाहिए। अब यहाँ सा सी ऐसे शब्द दिए, एक तो थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद। अब थोड़ा थोड़ा शब्द है यहाँ, तो दोनों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के लिए हैं ये दोनों पंक्तियों में। और इसी के साथ सा सी जो है वो उपमा अलंकार में आता है, लेकिन वैसे उपमा अलंकार यहाँ बन नहीं रहा, क्योंकि उसके लिए उपमान और उपमेय दोनों की जरूरत पड़ती है, ना कि सिर्फ वाचक शब्दों की। बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है भाई? हाँ, तो शहरों में क्या है, पॉल्यूशन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे हैं नहीं, और हाँ, जिसके कारण जो प्रकृति है वो दूषित होती जा रही है। नदियाँ है, पहाड़ है, जितने भी है अपनी प्रकृति में, तो उनको शहरों के जैसे नहीं बनने देना है, बल्कि अपनी बस्ती को बचाने के लिए है, निर्मला पुतुल ने कहा है। आप अपने शहर या बस्ती की किन चीज़ों को बचाना चाहेंगे? बताओ। सभी चीज़ों को बचाना, सबसे पहले तो जलवायु पर्यावरण को बचाना चाहेंगे, और उसके बाद जो है हमारे अच्छे रिवाज हैं, अच्छे संस्कार जो है उनको बचाना चाहेंगे। और आदिवासी समाज की वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी करें। तो आज जो है आदिवासी समाज, कुछ एक जो लोग हैं वो तो क्या है, आगे आ रहे हैं, शिक्षित भी हो रहे हैं, पढ़े लिखे भी हैं और जागृत भी हैं, अपनी बस्तियों को भी बचा रहे हैं और अपने समाज को भी बचा रहे हैं, उनके लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये है आपके पाठ संख्या 10, जो आपका सिलेबस है 2020-21 का, कक्षा 11th का आरोह का, वो आज अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके जो प्रश्न उत्तर है वो आप अपनी कॉपी में कर लेना, और अगली जो आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है वितान, वो अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे।